सभी को राम राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज एक भाई श्री कृष्ण जी की कहानी आपको सुना रही हूँ। कृष्ण जी की लीला कहानी, बचपन की कहानी। कृष्ण जी छोटे थे, आपको सबको पता है। सभी को हंसाते रहते थे, सभी के साथ खेलते रहते थे। और एक दिन फल बेचने वाले उनके बारे में आगे आ गई। तो फल बेचने वाली बारे में आगे आ गई तो उसने आवाज लगाई, फल ले लो, फल ले लो। तो कृष्ण दौड़ा दौड़ा बाहर गया। मैया फल कैसे दिया? उसने कहा भाई लल्ला ले ले, तू फल ले ले। पर कहते ऐसा नहीं है जैसे औरों की माई फल उतरवाने के बाद कह देते हैं भाई तुम जाओ, हमें फल नहीं लेना, ऐसे मत करना। क्या नहीं मैया, ऐसे नहीं करूंगा, मैं फल लूंगा आपका। तो चलो ठीक है। तो यशोदा जी ने पता पड़ा, तो यशोदा जी आई दौड़ी दौड़ी, दे बेटा फल ले रहे हैं, चलो मैं बात करती हूँ। तो यशोदा जी की जो सहेली थी ने कहा भाई आपको लल्ला पे भरोसा नहीं है, अगर जो ये फल खरीद सकता है? बोले नहीं, मेरा लल्ला पे मुझे पूरा भरोसा है। तो बोले आज इसको करने दे, देखा क्या करता है देखो। तो उसने यशोदा जी जंगल में खड़ी होगी देखती रही। तो लल्ला वहां गया तो उसने कहा कि मैया बोले फल दो मुझे। क्या भाई ले ले फल। तो कैसे दिया? तो कौन सा फल लेगा? क्या आम भी मीठा है और अमरूद भी बड़ा स्वादिष्ट है और केला भी, जैसे मैंने वस्त्र पहन रखे हैं पीला, ऐसे पीला वस्त्र जैसे हैं, तो केला भी मेरे को बहुत प्रिय है, तो इसलिए मैं ये फल सारा ही लूंगा। तो कहा चलो भाई ले लो। तो उसने फल लिया। तो फिर बोले भाई इसको मूल्य बता, क्या मूल्य देगा? तो लल्ला ने कही कि मैया मेरी मैया के लिए इसका तुम मूल्य लोगे? बोले हाँ मूल्य लूंगा, लूंगी। तो बोले मेरी मैया तो मुझे रोज फल खिलाती है, मेरी मैया ने तो कभी मेरे से मूल्य नहीं मांगा। और जो मेरी गोपियां हैं वो भी मुझे कभी कुछ चीज लेके आते, उन्होंने भी मेरे से मूल्य नहीं मांगा, और तुम मुझसे मूल्य मांग रहे हो। तो बुढ़िया बड़ी आश्चर्य हुई, पर बोले चलो रुको, मैं आता हूँ अभी। तो वो अपनी माँ के पास गया कि माँ, बोले हाँ बताओ बेटा, कैसे ऐसे फल वाली आई है और उसको मैंने फल दे दिया, तो उसको मूल्य क्या दिया? तो उसने कभी फल तूने ले लिया है तो मूल्य का भाव भी तुम ही करो। तो क्या करूं, क्या दूं इसको? बोले ऐसे करो जो देने वाला को भी बुरा नहीं लगे कि आपने कम दिया है, और आप जो दोगे तो आपको भी बुरा नहीं लगे कि आपने कोई मूल्य ज्यादा दे दिया। ना लेने वाले को बुरा लगे, ना देने वाले को बुरा लगे, इस हिसाब से उसको मूल्य आप दो। तो वो गया, बोले ठीक है मैया, मेरे समझ में आ गई। तो उसने गेहूं की मुट्ठी भरी, हाथ में चल दिया, तो सारे गेहूं बिखरते चले गए। बच्चे तो खाई कृष्ण जी। तो ले जाके उसके पास 5-7 दाना बचे, कि लो मैया। तो वो बोली ये तो मेरे एक दिन की रोटी नहीं बनेंगे इससे, तो पर तुम ले जाओ, फल ले जाओ। तो बोले मैया आप दुख मत लो, मैं और ला दूंगा। तो फल बेचने वाली बड़ी खुश हुई। तो इसने मेरे को मैया कह दिया। क्या कहा? बोले हाँ मैया, मैंने आपको मैया कहा है, और जितनी बार तुम कहोगे उतनी दफा मैं आपको मैया कहूंगा। तो बड़ी खुश हुई। तो बोले जैसे गोपियों के साथ आप खेलते हो, ऐसे गोपियों के हिसाब से आप मेरी गोद में आके बैठ जाओ, मैं आपको फल दे दूंगी। क्या सारा फल? क्या सारा फल दे दूंगी। कान्हा ने कही भाई मुकर मत जाना। बोली नहीं मुकरूंगी नहीं, आपको सारा फल मैं दे दूंगी। तो चलो ठीक है मैया। आके गोद में बैठ गया। गोद में बैठ गया तो उसने फिर वह देखती रही उसकी तरफ।
कान्हा उसकी तरफ देखा, वो कान्हा की तरफ देखा है बुजुर्ग। तो बोले मैया मैं तेरी गोद में आ गया, मेरा दुलार तो कर। तो फिर वो हाथ फेरने लगी ऐसे, मेरा कान्हा बहुत अच्छा है, हाथ देखने लगी, हाथ चूमने लगी, तो उसका खूब लाड करने लगी। तो लाड करने लगी करके लाड, फिर वो बोले बोले मैया आप फल देंगे। तो वो फल देने लगी। तो बोले ये तो फल मेरी वो सखियां खा जाएंगी, ये मेरी चाची खा जाएगी, ये जो मेरे सखी हैं वो खा जाएंगे, तो इसलिए मैया ये पूरी टोकरी मुझे फल की दे। बोले बेटा पूरी ले जा टोकरी की फल। पूरी टोकरी लेकिन अंदर आ गया। तो यशोदा ने देखा भाई इसने उसको मूल्य तो दिया नहीं, बुजुर्ग औरत थी और इसको मूल्य देना जरूरी है। यशोदा भागी बाहर, बाहर गई, इतना बूढ़ी आगे निकल गई। इतने में नंद आ गया। नंद जी आ गए। तो नंद जी आ गए तो बोले भाई क्या बात है। ऐसे ऐसे एक बुजुर्ग औरत आई थी, उससे कान्हा ने फल ले लिया और उसको मूल्य नहीं दिया, तो बुजुर्ग औरत है उसका मूल्य दे के आ रही। चलो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं जाता हूँ। तो वो उसका पीछे पीछे हो गया, पीछे पीछे हो गया। तो आवाज देता रहा, बुढ़िया चलती रही। तो बुढ़िया पहले पैरों से अपाहिज थी और कान्हा जी उसके गोद में बैठा, तो उसका जो भी शरीर का कष्ट था वो कष्ट दूर हो गया। लाठी के सहारे वो चालती थी, तो उसकी लाठी भी छूट गई। अब भी मुझे डंडे की जरूरत नहीं है, और मैं तो बहुत अपना आप में अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये तो मेरे साथ बड़ा अच्छा चमत्कार हुआ। फिर उसने देखा भाई टोकरी मुझे बोझ लगता है, फल भी सारा दिया ही, कुछ लाज भी नहीं लेके आई, फिर भी मेरी टोकरी भारे हो रही है, क्यों भारे हो रही है। तो उसने उतार के देखा, जोहार मोतियों का भरा। बोली ये तो कृष्ण के अलावा कोई नहीं कर सकता, ये तो श्री कृष्ण जी की लीला है जो ऐसे इन्होंने वो करे है। तो फिर बाद में वो बोला तो मैंने तो आपसे इतना दंड नहीं मांगा था। तो बाल रूप में फिर जो है कान्हा जी आ गया। बोले मैया तूने मांगा था, नहीं तो मैंने ये नहीं मांगा था। फिर वो अपना असली रूप में आ गया, ब्रह्मा जी के रूप में आ गए, विष्णु जी के रूप में आ गए। तो बोले कि नहीं आपने मांगा था। बोले नहीं मैंने नहीं मांगा। के माई मैया चाहे तुमने खाया हो, चाहे तुम भूखे रहे हो, चाहे तुम्हारा फल बिका हो चाहे ना बिका हो, पर आपने मेरे मंदिर में दीवा जलाया और मेरा फल चढ़ाया, ये उसी का फल है आपका। तो इसलिए आपको ये माया मिली है, ये माया आपकी है, आप रखो। बोली ये माया मुझे नहीं चाहिए। तो पीछे से नंद जी आ रहे थे, आवाज देते, तो उसने भी देखा अब भाई स्वयं कृष्ण जी प्रकट हो रहे हैं। पहले उन्होंने कान्हा जी दिखे, कान्हा जी के रूप में कृष्ण जी प्रकट दिखे। तो बोले विष्णु भगवान ने सब कुछ दे दिया तो मैं तो हूं क्या, मैं इस बुढ़िया को क्या दूंगा इसका मूल्य फलों का। तो अब वो बुढ़िया ने सोची भाई मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए। उसने सारी टोकरी ज्वार और मोतियों की टोकरी उसने वही मोदी मार दी। अब भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो हे कृष्ण यहीं बैठूंगी, जितना मेरी मुक्ति नहीं होगी इतना मैं यहीं रोड पे बैठूंगी, आप तो मेरा हाथ पकड़ लेना, बस इसी में मेरे को सब कुछ मिल गया और आपका मुझे दर्शन हो गया। आप मेरी गोद में बैठे, आपका मैंने लाड लड़ाया और इसी में मुझे सब कुछ मिल गया। तो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए श्री कृष्ण जी, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस मेरा अंतिम इच्छा ये है कि भाई मेरे को प्राण मेरा राजी खुशी मेरा प्राण जाए और प्राण जाए जब आप मेरे साथ रहे और मेरा हाथ पकड़ के आप ले गए। तो कृष्ण जी ने कही आपकी मैया ये इच्छा भी आपकी पूरी होगी, समय आने पे आपकी ये इच्छा भी पूरी मैं करूंगा। तो कृष्ण जी की लीला बहुत बड़ी लीला है। कृष्ण जी को कोई मन से दिल से मांगता है तो उस आदमी को कभी नीचा नहीं देखने देते हैं। ये तो आज ये श्री कृष्ण जी की कहानी मैंने आपको सुनाई है, आप और लोगों को भी सुनाना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।